मैं मेरठ से शामली अपने ज़िले अपने गांव लिसाड़ में आ रहा था और तभी खंकरखेड़ा के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला ही सफ़र क्यों करूं, आप लोगों को साथ क्यों ना लिया जाए। तो आप लोगों के साथ इस सफ़र को मैं शुरू करता हूं और सोचता हूं कि जब तक हम सफ़र करते हैं तो ये सफ़र एक सुहाना सफ़र की तरह ख़त्म हो जाए, आप तक मेरी बात पहुंचे और ये रास्ता भी आपको पता चले कि ये कहाँ से घूमते हुए और शामली ज़िले तक पहुंचता है। ये दबथवा गांव है पहले वाला। दबथवा गांव जो छावनी के बाद आता है, मेरठ कैंट के बाद आता है। तो जब तक ये सफ़र जारी है, जब तक मेरे पहचान का क्षेत्र नहीं आता जिसे मैं आपको अवगत कराऊं, तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के बहाने ही सही ये सफ़र आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी शायद ख़त्म हो जाए। कहानी का शीर्षक है, कहानी का टाइटल है मेरी असफल खोज। जैसा कि आप कहानी के शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि हम अपनी इस खोज में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। हमें हमारी इस खोज की प्रेरणा एक मूवी से मिली थी जो 1999 में कारगिल वार के एक हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, या मैं आपको वो नाम बताऊं जो उन्हें पसंद था, शेरशाह की कहानी है। शेरशाह के यूं तो अनेकों मतलब होते होंगे, मगर मेरी समझ में जो पहले आया वह है शेर जैसा साहस वाला। शेर जैसे साहस वाला, उसको शेरशाह कहती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का वॉर क्राई या उद्घोष था जय मां दुर्गे। जब भी किसी दो देशों के बीच युद्ध होता है, या यूं कहिए कि जितने भी भारत में युद्ध हुए हैं, भारत के साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ जो युद्ध हुए हैं, उनके पीछे रह जाते हैं बहुत सारे निशान, बहुत सारे कहानी, बहुत सारे किस्से जो हमेशा अधूरे ही रहते हैं। इसी तरह की एक अधूरी कहानी ये भी है, और ये कहानी शुरू होती है 1995 में। 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन होता है एमए इंग्लिश में इस कहानी की हीरोइन का नाम डिम्पल चीमा, रहने वाली चंडीगढ़ पंजाब से। और हमारे हीरो विक्रम बत्रा, उनका भी एडमिशन एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाता है। विक्रम बत्रा पालमपुर कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। दोनों की मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी में होती है। एक मुलाकात, दो मुलाकात, चंद मुलाकातों के बाद दोनों में नज़दीकियाँ और फिर प्यार पनप जाता है। एक दूसरे से ढेरों कस्में वादे व साथ जीवन जीने के ख्वाब लेकर विक्रम बत्रा आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। विक्रम बत्रा कारगिल वार से पहले कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके होते हैं और उनको प्रमोशन मिलकर कैप्टन विक्रम बत्रा हो जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल वार में 7 जुलाई 1999 में शहादत प्राप्त हुई, और उस चोटी पर जो नामुमकिन था एक तरह से फिर से तिरंगा लहराने का जो सपना था, उसको पूरा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे गए। इधर डिम्पल चीमा जो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ अपने जीवन के सुनहरे सपनों को संजोए हुए थी, इस खबर से उसकी जिंदगी मानो जैसे रुक सी गई हो, थम सी गई हो। During Operation Vijay, Captain Vikram Batra of 13 JAK RIF was tasked to capture point 5140
Leading from the front in a daring assault, he killed 4 enemy troops in close combat battle. On 7 July 1999, his company was tasked to capture a feature on point 4875. In a fierce hand-to-hand fight, he killed 5 enemy soldiers. Despite sustaining grave injuries, he led his men from the front and pressed on the attack, achieving virtually impossible task in the face of heavy enemy fire before attaining martyrdom. Inspired by his courageous act, his troops annihilated the enemy and captured point 4875. For exhibiting an act of conspicuous gallantry, inspiring leadership, indomitable courage and supreme sacrifice, he was awarded the Paramveer Chakra posthumous. उधर कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल में शहीद हो गए और इधर डिम्पल चीमा ने कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वे अब पूरा जीवन कैप्टन विक्रम बत्रा की यादों के साथ ही गुजारेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 साल के रिलेशनशिप में मात्र 40 मुलाकातें और उनके लिए इतना बड़ा डेडिकेशन कि अगले 40 सालों तक या यूं कहिए कि 60-80 सालों तक अपना जीवन उनकी यादों के सहारे काटने का फैसला कर लिया। डिम्पल चीमा ने अब हमेशा सिंगल रहने का फैसला कर लिया और एक बड़ा बलिदान मैं समझता हूँ, जो विक्रम बत्रा से भी बड़ा बलिदान था, अकेले सिंगल जीवन जीने का जो फैसला था उसको इन्होंने अपना लिया। ये कहानी दिल को छू जाने वाली थी। ये कहानी कई सवाल पैदा कर देने वाली थी, झकझोर देने वाली थी और कहानी के अंत में मुझे पता चला कि आज भी डिम्पल चीमा जी जीवित है और पंजाब में या चंडीगढ़ में कहीं रहती है। नम आँखों में हज़ारों ख्वाहिशें लिए, अपने जहन में हज़ारों सवाल लिए, मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं डिम्पल चीमा जी से मिलने के लिए पंजाब जाऊंगा और जो मेरे अंदर सवाल करवटें बदल रहे थे, मैं उनसे उनके जवाब ज़रूर जानूंगा, उनसे बातें ज़रूर करूंगा। क्योंकि एक तरह से मेरी नज़रों में ये प्राणों के बलिदान से भी बड़ा बलिदान है कि किसी की याद के सहारे या किसी के लिए आजीवन जिंदा भी रहना है और आपको सिंगल भी रहना है। एक तरह से नामुमकिन टास्क होता है। प्रेम की उस मूर्ति, प्रेम की उस प्रतिमा देवी जी के दर्शन करने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए मैं उनसे मिलने, उनकी खोज में 10 मार्च 2024 को पंजाब की ओर रुख करता हूं और मेरे एक दोस्त राम गोपाल के साथ हम स्कूटी पर निकल पड़ते हैं अपने गांव से चंडीगढ़ की ओर। लगभग 100-120 किलोमीटर पहला दिन चलने के बाद हम लगभग 2 बजे के आसपास पहुँचे ग्रीन सिटी चंडीगढ़। किसी तरह एक बार उनके दर्शन हमको मिल जाए, किसी तरह कुछ बातों के जवाब वो हमको दे दे, किसी तरह हम अपने दिल में कुलमुलाहट करते हुए सवालों का जवाब या सवालों को उनके सामने रख सके, इसी उम्मीद में हम पहुँचे थे चंडीगढ़। लेकिन हमसे एक थोड़ी सी गलती ये हुई कि हम बिना किसी तैयारी के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बस मोटी मोटी जानकारी की वे है और वे पंजाब या चंडीगढ़ में हैं, इतना मान करके हम उनको ढूंढने के लिए चल दिए। सबसे पहले पहुँचे हम सुखना लेक।
सुखना लेक के पास एक हमारा साइलेंट गार्डन है। चंडीगढ़ के नज़ारे वाकई बेहतरीन लेवल के है भाई। वहाँ जो सड़कें है, वातावरण है, लोगों की तहजीब तमीज़ है, पढ़े लिखे होने का जो रवैया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। चंडीगढ़ में लोग लाइन से चलते हैं, वाहनों को लाइन में रखते हैं, बिना वजह लाइन नहीं तोड़ी जाती, बिना वजह हॉर्न नहीं बजाए जाते। सड़कों पर सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है, हर जगह हरियाली है। हर बची हुई जगह का इस्तेमाल उन्होंने पेड़ पौधों को लगाने में किया है। एक बजट को जो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि साइकिल की पटरी अलग है, पैदल की पटरी अलग है, वाहनों की लाइन सड़क अलग है, और हर लाइन के बीच में पेड़ पौधे और वृक्ष लगाए गए हैं। और मैंने पहली बार देखा कि पेड़ जो सड़क के किनारे लगे हुए हैं या सड़क पर लगे हुए हैं या सड़क के लाइन के बीच में लगे हुए हैं, वे आम, अमरूद, जामुन और इस तरह के पेड़ लगाए गए हैं जो प्रकृति के लिए बहुत अच्छे हैं, मानव के लिए बहुत अच्छे हैं, और फल फूल वाले पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि बंजर बना देने वाले, ज़मीन को बंजर बना देने वाले पौधे अक्सर सड़कों के किनारे लगा दिए जाते हैं। और उसका एक बड़ा कारण मुझे लगा कि जैसे पानी की ज़रूरत कम होती होगी उन पेड़ों को, और इन पेड़ में रोज़ पानी चाहिए होगा या कुछ दिन पानी चाहिए होगा, और इसकी भी व्यवस्था पंजाब सरकार ने पहले ही करके रखी है। रोज़ उनमें पानी देना, कटिंग होना, व्यवस्था उनकी करके रखना, ये सब मुझे देखने को मिला। सुखना लेक और आसपास वातावरण वाकई दिमाग को शांति देने वाला था। अगर आप भी ढूंढ रहे हो पीस ऑफ माइंड, यू कैन गो देयर। बहुत अच्छा वातावरण मुझे लगा वो। तो वहाँ से हम पहुँचे फिर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे। तो वहाँ से हमको पता चला कि आप हॉस्टल से पता कीजिए। अच्छा, उस टाइम तक हमें लगता था कि वे अभी किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, डिम्पल चीमा जी। अब उनको ढूंढते हुए हम पहुँचे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वहाँ स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको कोई जानकारी नहीं है, और वैसे भी उस दिन छुट्टी थी, तो यूनिवर्सिटी तो क्लोज़ थी। और उन्होंने हमको भेजा बॉयज़ हॉस्टल की तरफ कि एक वहाँ पे जगह है कोई, जहाँ पे शाम के टाइम लाल बिल्डिंग के नाम से कुछ है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो जगह है। तो वहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे मिल जाते हैं, तो सबको बात करके और पूछना सवाल वो थोड़ा आसान हो जाता। तो हम पहुँचे वहाँ बॉयज़ हॉस्टल लाल बिल्डिंग के पास। वहाँ पता चला कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। बामुश्किल से कुछ लोग शेरशाह मूवी को जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा को जानते हैं, लेकिन डिम्पल चीमा के बारे में उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। और आप लोगों को भी एक चकित करने वाली बात बता देता हूँ कि डिम्पल चीमा जी ने अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत दूर रखा है। सोशल मीडिया पर वे ना के बराबर है, और उन्होंने इस चीज़ को जो आजकल लोग नेम फेम के लिए यूज़ करते हैं, बढ़ चढ़कर आपको सोशल मीडिया या ऐसे प्लेटफॉर्म न्यूज़ चैनल पर दिखाई देते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने जीवन में। और अपनी इन यादों को, सुनहरी खट्टी मीठी यादों को खुद तक ही समेट कर रखा है। मेरे लिहाज से मेरे मन में और भी ज़्यादा जिज्ञासा उनसे मिलने की इस विषय पर हो गई थी, जहाँ अब ऐसा दौर है कि आप अपने प्यार को खुद ही कहिए कि एक तरह से उड़ा देते हैं। उस एहसास को अपने पास सहेज कर रखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और उस एहसास का जो मज़ा है, उस एहसास की जो फीलिंग है, वो कुछ ही लोग समझ सकते हैं कि जो मेरा प्यार है वो मेरा है, जो मेरी नफ़रत है वो मेरी है। ये एहसास अपने पास समेट कर सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, उस दिन हमको कोई क्लू नहीं मिल पाया, और उसके बाद हमने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया तो हमें थोड़ा पता चला कि वे अभी किसी स्कूल में टीचर है, वे प्रोफेसर नहीं हैं। और इससे आगे की कहानी तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, जब हमारी पहली वीडियो आएगी। 11 मई 2024 को पहली वीडियो आएगी, जिसमें हमने पंजाब की तरफ प्रस्थान किया है। चंडीगढ़ हम पहुँचे हैं,
अभी हम फुगाना के पास आ गए हैं, गांव फुगाना आ गया है ये रास्ते में, और इसके बाद जल्दी ही लिसाड़ आने वाला है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ इस एरिया की कुछ चीज़ें। ये मलिक खाब का गांव है, फुगाना भी, और मैं ये स्टार इंटरनेशनल स्कूल जो आपको फुगाना में लगेगा सीमा के हिसाब से। तो यहाँ के एरिया की कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। ये रोड सीधा शामली चला जाता है, लेकिन मैं शामली नहीं जाऊँगा। शामली से 14 किलोमीटर पहले ही मेरा गांव आएगा लिसाड़, और मैं टर्न हो जाऊँगा। तो ये है गांव खेड़ा। गांव खेड़ा का ये है हनुमान गेट। हनुमान जयंती पर हर वर्ष यहाँ पर 3-4 दिन के लिए बड़ा मेला लगता है, बड़ा आयोजन होता है इस गांव में। और इस एरिया में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, बहुत बड़ा खेती क्षेत्र है ये, कृषि क्षेत्र है बहुत बड़ा। मूल रूप से आजीविका कृषि है लोगों की। और ये यहाँ पे आपका गांव फुगाना ही है, ये सामने एक गांव खेड़ा है आपका। और ये वीएन फार्म्स के नाम से हमारे भाई सोनू ने बनाया है मैरिज होम। छोटी बड़ी शादियों के लिए आप संपर्क कर सकते हो। ऑन रोड है एकदम, और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले गौरव टिकैत की शादी इसमें कराई गई है। ये मुकुल कॉलेज के बिल्कुल स्कूल के पास पड़ता है, 12वीं तक का है ये स्कूल। मुकुल रजनीश कुमार के नाम से है ये, थाना फुगाना है बिल्कुल उसके सामने, स्कूल के सामने। तो यहाँ आप कभी भी अपनी शादी का इंतज़ाम करवा सकते हो। और कुछ आगे ही चलते आया है गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल। ये ऑन रोड है सब। गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल लगभग 15 से 20 साल की हिस्ट्री है इसकी, हमारे सामने ही बना था ये तो। और यहाँ काम चल रहा है भाई। ये रास्ता क्रॉस करता है हमारे इस हाईवे को, जिसका नाम है 709A मेरठ करनाल रोड। ये जा रहा है, इसको क्रॉस करते हुए नया प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे। अब आप दिल्ली से सीधा देहरादून हमारे इस रोड के सिर के ऊपर से जाएंगे और सीधा देहरादून पहुंच जाएंगे। ये काम चल रहा है यहाँ पे। तो देहरादून के लिए बन रहा है ये दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है। और ये जिस पर हम चल रहे हैं अभी 709A मेरठ करनाल हाईवे, ग्रांड ट्रक रोड भी इसको बोलते हैं। ये सीधा कनेक्ट हो जाती है जाके पाकिस्तान से। और इसके बाद ये हो गई सीमा शुरू लिसाड़ की, और यहाँ से लिसाड़ गांव शुरू हो जाता है। और इसका सबसे पहला संस्थान आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इंडेन गैस की एजेंसी है। इंडेन गैस की एजेंसी है, ये लिसाड़ के नाम है। और ये लिसाड़ ITI गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे लेफ्ट हैंड पर। और इसी के साथ आपको सनलाइट रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। ये जो हमारे लोकिंदर भाई है, लोकिंदर मलिक लिसाड़, उन्होंने ओपन किया है, ITI के जस्ट सामने पड़ता है। लिसाड़ गांव का कृषि क्षेत्र आपको बता दूं 52,000 बीघे रकबा है। लिसाड़ गांव का 52,000 बीघे रकबा इतना होता है कि इस पर खेती करता है लिसाड़ गांव। लिसाड़ गांव का कृषि क्षेत्र है 52,000 बीघा। तो यहाँ से ये लाख के लिए रास्ता जाता है राइट हैंड पर। और आइए अब यहाँ शुरू हो जाता है लिसाड़ का रास्ता। अब इस हाईवे से हम कट जाएंगे, इसके बाद 14 किलोमीटर आपको अगर शामली जाना है तो सीधे जाए, धन्यवाद। हम आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा तो गांव आ गया है, हम तो उतर लेंगे अपने स्टैंड से। और ये है हमारे लिसाड़ गांव का बोर्ड, ये रोड पे लगा हुआ है, वेलकम टू लिसाड़। ये कह रहा है रुक जाओ भाई। और ये बोर्ड जो आपको दिखाई देगा अभी, इस पे ये कह रहा है आजा भाई नो को जाना।
नू को जानाएंगे चल कर लिसाड़ा जगह, समझ रहे हो ना। तो यहीं उतर लो भाई। और ये जस्ट सामने आ गया है आपके लाख चौकी। ये कोतवाली शामली का चौकी है, लाख चौकी। और ये शहीद सतेंद्र मलिक की प्रतिमा है। गांव हसनपुर लिसाड़ के ये निवासी थे, कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे। और यहाँ से शुरू होता है अब ये लिसाड़ की ओर रास्ता। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर है गांव लिसाड़। और इसकी शुरुआत यहाँ के खेतों से हो जाती है। लिसाड़ के खेत है ये सब, मेरे दाएं बाएं जितना भी एरिया है सब लिसाड़ का एरिया है। और ये लिसाड़ का मजरा आया पहले 1 किलोमीटर के बाद, बादशाहपुर इसका नाम है। बाहरी जो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दिया प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। और ये बादशाहपुर, लगभग 60 से 70 घर है इस गांव में। और ये लिसाड़ का एक मजरा है, एक हिस्सा है लिसाड़ गांव का। आपको जो मैं कहानी सुना रहा था उस कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा 11 मई 2024 को, जो पहली वीडियो आएगी हमारे लिसाड़ गांव से चंडीगढ़ की एक वीडियो आएगी, जिसमें हमने पहुंचे हैं हम पहले दिन डिम्पल चीमा जी की खोज में चंडीगढ़। तो वो वीडियो आपको 11 मई 2024 को किसी भी टाइम दिख जाएगी और उसमें आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक गांव लिसाड़ की खेत खलियान, यहाँ पे देखो सड़क बनने का काम जारी था। और मैंने देखा कि पहले सड़क जितनी ठीक ठाक थी उसकी हालत मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा ख़राब कर दी गई है। अच्छा, जब भी ऐसे काम होते हैं कोई इन लोगों से पूछता नहीं है कि ये क्या कर रहे हो, इसकी क्वालिटी कहाँ है, या इसकी लेवल का क्या हाल कर दिया गया। अभी आप देखना कि स्कूटी में कितना वाइब्रेशन होगा, और वो जो डहका बोलते हैं ना, डहका धड़का, वो कितना बढ़ गया है। और कोई इनको बोलता ही नहीं ये क्या डाल रहे हो आप। मतलब इसका हालत मेरे हिसाब से इन्होंने ऐसा कर दिया, एक लेयर चढ़ाई है बारीक सी, और वो भी उसमें भी मटेरियल क्वालिटी बहुत लो है। तो पहली बारिश में ये उखड़ जाएगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल ख़त्म। ये देखो वाइब्रेशन कितना धड़क रहा है, कितना डहका है, लेवल का क्या कर दिया गया है। अच्छा, मैं पंजाब की बात कर रहा था, मैं पंजाब के ऐसे लोकल रास्तों पर घुमा हूँ अब की बार, और उनका लेवल ऐसे होता है जैसे हाईवे, बिल्कुल भी डहका नहीं था, एकदम स्मूथ चलती है। 50-40 की स्पीड पे चला लो, 100 की स्पीड पे चला लो, सीधे जाओगे आप। लेकिन वहाँ तहजीब तमीज़ में चलते हैं लोग, और 40-50 से ज़्यादा स्पीड यूज वे ऑटोमेटिक ही नहीं करते, और हॉर्न का इस्तेमाल तो ज़ीरो है। ये लिसाड़ गांव का सबसे पहला मकान था जो आपको अभी दिखा। और यहाँ आप एंट्री कर जाओगे गांव लिसाड़ में। ये लिसाड़ के गांव हैं, लिसाड़ के घर है। ये सभी घर, अब यहाँ से गांव लिसाड़ शुरू होता है। आपका स्वागत है लिसाड़ में, कभी आए तो घूमेगा ज़रूर, आइएगा ज़रूर। जब इस एरिया में आओ तो आपको एक सुखद अनुभव होगा मेरे हिसाब से। बहुत सुलझा हुआ समझा हुआ क्षेत्र है, परिश्रमी क्षेत्र है। हर फील्ड में यहाँ से लोग काम करते हैं, सरकारी विभाग में है, छोटे बड़े पदों पर है, परंतु बड़ा जो वर्ग है वो कृषक है। ये शिव मंदिर लिसाड़, जय हो बोले। और ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के साथ आपको सामने दिखाई देगा जनता इंटर कॉलेज लिसाड़ का गेट। लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से या आज़ादी के समय से ये इंटर कॉलेज लिसाड़, अंग्रेज़ों के ज़माने से स्थित है यहाँ पर जनता इंटर कॉलेज।
तो उम्मीद करता हूँ इस सफ़र में आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी और जल्द ही बहुत सारी जानकारी आपको लिसाड़ के बारे में और भी देंगे, लिसाड़ के आसपास के गांव के बारे में और भी देंगे। और हमारी वो जो वीडियो आएगी, एक सीरीज़ है लगभग 3, 4, 5 वीडियो की, जिसमें हम पंजाब भ्रमण करके आए हैं। एक आधी अधूरी सी खोज करके वापस लौटे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा कि वो खोज कहाँ तक सफल हो पाई और क्या उसमें कमियां रह गई है और क्या आप उसमें मेरा साथ दोगे उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।